मैं इस वक्त पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जलंधर के अंतर्गत फ्लौर तहसील के अंतर्गत एक गांव पड़ता है शाहपुरी, जहां से एक 95 साल के जो अम्बेडकरवादी थे जिसका नाम था दुनी चंद शाहपुरी, वो आज दुनिया से रुखसत हो गया। 1967 का उन्होंने इलेक्शन लड़ा था फ्लौर से, लेकिन सेकंड पोजीशन रही थी, 400 वोट से हारे। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने उसको इनवाइट किया था कि आप आइए मेरी पार्टी में, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। उसके बाद 70-75 के दौर में वाम सेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक साहब श्री कांशीराम, मैं जहाँ खड़ा हूँ इस घर में, ये दुनी चंद शाहपुरी का घर है। और इस घर में साहब 3 दिन तक रुकते थे और दुनी चंद शाहपुरी के साथ मूवमेंट के बारे में विचार विमर्श करते थे कि ये मूवमेंट को, जब बाबा साहब की मूवमेंट हाशिए पे क्यों गई, क्या कमियां रही और इसको कैसे दूर किया जाए ताकि जो अम्बेडकर विचारधारा है उसको कैसे आगे फैलाया जाए। और एक बार की घटना है कि ये 80 के दौर की घटना है। साहब श्री कांशीराम लुधियाना से उतरे, लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जब उतरे तो उसकी जेब कट चुकी थी, उसके पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था। शाहपुर आना था, शाहपुर जहाँ से पूरे 30 किलोमीटर पड़ता है लुधियाना से। और साहब ने वहाँ पर एक तांगे वाले की रिक्वेस्ट की कि आप चलिए, मुझे शाहपुर छोड़ दीजिए, मैं आपको वहाँ पर जाकर पैसा दे दूँगा क्योंकि मेरी पॉकेट कट चुकी है। तो तांगे वाले ने भी मना कर दिया। उसके बाद उसने एक रिक्शे वाले को कहा कि आप चलिए, मेरी पॉकेट कट गई है, मैं शाहपुर जाना है, मैं आपको वहाँ जाकर पैसा दे दूँगा। लेकिन वो रिक्शे वाला भी मना कर गया। और सर्दी का दिसंबर जनवरी का महीना था और वर्षा भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, तो ठंडियाँ काफ़ी थी। साहब के पास एक अटैची केस रहता था जिसमें उसका शेविंग का सामान और 2-3 रुमाल होते थे, क्योंकि साहब को पसीना बहुत आता था, क्योंकि उनको पसीना बहुत आता था और शुगर की वजह करके। तो वो अटैची केस की भी हालत कोई बहुत ही अच्छी नहीं थी। तो साहब ने उस रुमाल को 2-3 गांठ देकर चारों तरफ से बांध रखा था। और उसके साहब जब वहाँ से चले तो आजकल तो ये जलंधर लुधियाना हाईवे बन गया है, लेकिन उस वक्त तो ये टूटा हुआ सिंगल ट्रैक था। तो साहब चल पड़े। चलते चलते साहब ने ये भी बताया, टीयर खूंटे जो छत्तीसगढ़ के जिन्हें उसको साहब ने बताया था कि पंजाब में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे 30 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा। तो साहब बताते थे कि जब मैं चल रहा था रात को, तो जितने भी ट्रक वगैरह आ रहे थे उसकी लाइट मेरे ऊपर पड़ती थी, तो मैं अटैची केस को अपने चेहरे से ढक लेता था, अपने चेहरे को अटैची केस से ढक लेता था, इस करके कि लोग वो ये सोच रहे होंगे भी ये पढ़ा लिखा एक लड़का अप टू डेट ये पैदल क्यों चल रहा है, क्या इसके पास कोई पैसा नहीं है, इसके पास साधन नहीं है, ये बस में भी जा सकता है। तो उसके बाद साहब के चप्पल टूट गई, एक चप्पल टूटी, दूसरी चप्पल टूटी। साहब ने दोनों चप्पलों को भी हाथ में पकड़ लिया, एक हाथ में चप्पल और एक हाथ में अटैची केस। वो चलते चलते रात को लगभग 11-12 बजे इसी घर में आई थी, इसी घर में जिस घर में मैं रह रहा हूँ, अभी खड़ा हूँ। और अभी कुछ समय पहले जो दुनी चंद था, जिसने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में बाबा साहब के साथ काम किया था, शेड्यूल्ड कास्ट में काम किया, 95 के होकर आज रुखसत हो गया। अभी थोड़ा सा पहले उसकी अर्थी जहाँ से उठ गई है। तो मैं उसी घर में हूँ जहाँ साहब 3 दिन दाना के रुकते थे। और उस समय जब साहब रात को आए तो भूख बहुत लग चुकी थी। साहब ने दुनी चंद को बोला, भाई भूख लग चुकी है, क्या कोई रोटी कोई खाना वगैरह है। तो उसने बोला कि 2-3 बेही रोटी होगी शाबे में, जिसको बोइया भी बोलते हैं,
आप देख लो। 2-3 रोटी मिली तो साहब ने बोला भी कोई सब्ज़ी भी, और उसने बोला भी सब्ज़ी तो घर में कोई नहीं है। जो उसकी मिसेज थी वो मायके गई हुई थी, तो घर में कोई नहीं। तो साहब ने बोला वो कूंडा कहाँ है? तो साहब ने कुंडे में थोड़ा सा मिर्च वगैरह, सूखी मिर्ची इधर उधर लगी हुई थी, पानी डालकर साहब ने उसको रोटी पर रखकर वो खा लिया और सो गए। ऐसे थे हमारे साहब कांशीराम, जहाँ वो 30 किलोमीटर की जो घटना, जो साहब 30 किलोमीटर चल कर आए। मैं इस घटना को टीआर खूंटे जी से भी संपर्क किया था, उसने भी तेज़ की कि हाँ कि मेरे से साहब ने एक बार बात की थी भी मैं 30 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा था। और उसके बाद मैं 3-4 साल पहले जब मैं किताब लिखनी थी, मैं कांशीराम पूरा हूँ, तो उसमें उस घटना के तेज़ करने के लिए मैं दुनी चंद शाहपुरी जी के पास आया था, और दुनी चंद शाहपुरी जी ने भी उस घटना का उसको तेज़ किया था कि हाँ साहब ऐसे ही हुआ था। साहब 30 किलोमीटर तो पैदल चलकर जब मेरे घर में आए तो मैंने उसको बोला भी मेरी लड़की है लुधियाना में, तेरी बहन है, कांशीराम को बोला तेरी बहन है लुधियाना में, तो उससे पैसा ले लेना था। तो साहब ने बोला हम लड़कियों से पैसा लेते अच्छे लगते हैं, मुझे तो शर्म आती है लड़कियों से पैसा मांगते हुए, इसलिए मैंने पैदल चलने का प्रयास किया। और रात को पैदल चलकर 30 किलोमीटर साहब इस घर में पहुंचे थे। ये वही घर है जब हम 3-3 दिन साहब रुकते थे। तो उसके बाद साहब के दुनी चंद के साथ जो जैसे जैसे साहब एक बड़े समाज सुधारक, एक बड़े राजनीतिक पतामा बन गए, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बन गए, तो फिर आना जाना इस गांव में कम हो गया। तो दुनी चंद शाहपुरी जी के बारे में इतना ही है। वे 67 का उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा फ्लोर से, लेकिन वो 400 वोटों से हार गए। और इसी दरमियान उसके 2 जो भाई थे वो इंसिडेंट में मारे गए, दुनी चंद शाहपुरी जी। तो 1967-68 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो साइकिल पे जाकर दिल्ली में दुनी चंद शाहपुरी जी ने बेजमीनों को ज़मीन देने के लिए धरना लगाया, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पंजाब में ज़मीनों के कब्जे दिए, बेजमीनों को ज़मीन दी। तो बाबा साहब के साथ काम करने वाले 95 साल के दुनी चंद शाहपुरी आज दुनिया से रुखसत हो गए। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने लोगों को जहां आना चाहिए था उतने लोग नहीं आए। 100 लोगों से भी कम लोग अर्थी के पीछे चल रहे हैं, जो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया समाज को? हम जीते जी भी किसी का सहयोग नहीं करते, और मरने के बाद सहयोग नहीं करते। मानवर चल गए हैं, बहुत सारे सीनियर साथी जो उसके साथ काम करने वाले एक एक करके दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन मूवमेंट कमज़ोर हो रही है। और बड़े दिखांत के साथ कहना पड़ रहा है कि मूवमेंट दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। तो हमें प्रण लेना चाहिए, जो नई पीढ़ी है, कि बाबा साहब और कांशीराम की मूवमेंट कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, और यहीं रहकर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। साहब जी भी बोलते हैं सभी चमार नौकरी में लग गए तो फिर मूवमेंट कौन चलाएगा? अगर सभी चमार पंजाब की अमेरिका कनाडा में सेट हो गए तो जहाँ मूवमेंट के लिए काम कौन करेगा? पैसे से मूवमेंट नहीं चलती, पैसों से मूवमेंट नहीं चलती, लोगों से मूवमेंट चलती है। तो लोगों को ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए, बाबा साहब की विचारधारा के लिए, मानवर की विचारधारा के लिए।
हाँ जी इधर हेलो दोनों फड़ चले इतना इतना फड़ लो नीचे कर लो सीधा इतना इधर थली बस हाँ जी ठीक है श्वास इसे पास सीधा सीधा कर लो बंद जी आप रखिए आ जाओ तुसी इधर आओ हाँ इधर रखो इधर रखो सीधा ही हाँ जी सही है ठीक बड़े कोई बिल नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि आदीनदाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्जापमादठाना वीरमणि
सिक्खापदं समादयामि।